तो आज की गीता चर्चा के क्रम में प्रथम अध्याय के 25वां नंबर श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं ने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। वो बात कहते समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग करता है कि वे कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथक या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि क्योंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी। तो इसमें पहले बार श्री भगवान वाच, यद्यपि हम सभी जानते हैं नॉर्मली कि भगवान दूसरे अध्याय में बोलना शुरू किए, लेकिन हाँ संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि ठाकुर जी ने बोलना वहीं शुरू कर दिया। कब? ना जब अर्जुन ने उनको आदेश दिया कि मेरे गाड़ी लेकर बीचों बीच पार्किंग करो, तो भगवान ने उनका आज्ञा का पालन किए। उनके आदेश पालन करके गाड़ी ले करके बीच में, कहा ऑन दी स्पॉटलाइट में, बिल्कुल फ्रंट में ये भीष्म और द्रोण के प्रमुख था, इन दोनों का सामने लेकर गाड़ी पार्किंग किए और गाड़ी पार्किंग करके बोले, क्या बोले? पार्थ पश्य एतान कुरुनिति समवेतान। यहाँ जो गुरु जो सभी गुरुआं एकत्रित हुए हैं उनको देखो। यहाँ एक बात आप लोग सो नोटिस कर सकते हैं, भगवान कहे कुरुनीति, यद्यपि कई बार धार्तराष्ट्रान पांडवान शब्द इसमें उच्चारण हो चुका है, क्योंकि माम का पांडवा चाहे धृतराष्ट्र भी कह चुका है ये मेरे बेटे, ये पांडव के बेटे, लेकिन भगवान यहाँ कुरु शब्द देने से अर्जुन वगैरह भी तो सब कुरु ही है, कुरुवंश के। धृतराष्ट्र भी कुरुवंश है, युधिष्ठिर भी कुरुवंश के हैं। तो कंबाइन शब्द को भगवान उच्चारण करते, भगवान के बाद बहुत रहस्यमय है। बोले पार्थ, पार्थ कहते मतलब परिवार के संबंध में, अर्जुन नहीं कहते, बोले तू मेरे भाई हो। तो पार्थ ये एकत्रित हुए गुरुओं को देखो। गुरुओं कहने का मतलब है सारे आप नहीं तो है, आप भी कुरुवंशी, वो भी कुरुवंशी, कि परिवार के सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं तुले में युद्ध के लिए देखो। मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य था भगवान ने ये तो कह सकते कि देखो धार्तराष्ट्रान पुत्र बुद्धि को देखो, ये संजय ने कहा। भगवान ऐसा नहीं कहे, गुरुओं कह करके उनके अंदर में कौटुंबिक स्नेह को जागृत करा, अपने परिवार के प्रति जो ममता जो स्नेह है उसको भगवान ने जागृत कराना चाहते। इसलिए गुरु बोले तुम भी गुरु हो, वो भी गुरु है, अपने परिवार के लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अर्जुन का मन में मोह होगा, और उसके पश्य करके ऐसे अंगूठी में दिखा रहे हैं किसको? भीष्म को, द्रोण को। बोली ये तो तेरे खास है, तेरे गुरु जी है, तेरे दादाजी है और सभी गुरु हैं। ऐसा करके अर्जुन के अंदर विशेष मोह उत्पन्न कर दी भगवान। क्यों भगवान मोह क्यों? भगवान तो लड़ाई करने के लिए गिराए थे? नहीं, भगवान इतने कृपालु है। जैसे कोई डॉक्टर अगर देखता है आपके शरीर में गर्मी के कारण कोई फोड़ा हो गया, तो अब वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको पहले दवा देता है कुछ पक जाने के लिए, ऐसे नहीं कुछ सूख जाने के लिए देता है, पहले उसे पकाता है, पकाने के बाद फिर चीर करके दबा करके सारे उसके पस अगर निकाल करके फिर ठीक कर देता है। ठीक इसी प्रकार भगवान जानते हैं उनके अंदर छिपा हुआ है ममता परिवार के भगवान, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ऋषिकेश शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश शब्द है जो इंद्रिय मन बुद्धि के स्वामी है, कंट्रोलर।
तो केवल वो रथ नहीं चला रहे थे, अर्जुन की बुद्धि को, मन को, उनके इंद्रिय को चालक थे। केवल गाड़ी के स्टीयरिंग नहीं पकड़े हुए थे, अर्जुन के जितने इंद्रिय जो जो काम करता, मन जो सोचता था, सब उसको भी पकड़े हुए थे भगवान, उसको भी चालना कर रहे थे। इसी कारण से उन्होंने समझ पाए थे कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अर्जुन के मन में कुटुंब के प्रति थोड़ा ममता है, स्नेह है, तो इसको पूरा ऑपरेशन करके क्लीन कर देना भगवान चाहते थे। इसलिए कुरुन शब्द कह करके, और सामने अरे गाड़ी तो कहीं भी रख सकते थे, कई किलोमीटर की चौड़ा था, लेकिन बिल्कुल जानबूझ करके दादाजी और गुरुजी के सामने ही गाड़ी फाड़ी, भीष्म द्रोण प्रमुख में, और फिर अंगुली दिखाकर बोले देखो उनको, ये सारे गुरु हैं, सारे आपके परिवार के, ऐसे कह करके अच्छी तरह से अर्जुन के अंदर जो है उनको पका दिए, उनको जो मोह था बिल्कुल उसको जागृत करा दिया। क्यों जागृत कराए? क्योंकि भगवान का इच्छा है कि अर्जुन जो मोहित हो जाएगा तो लड़ेगा नहीं उनका अंदर, क्योंकि भक्त है ना, उनका अंदर दया भाव हो, इतनी दया है। साधारण भक्त लोग दयालु होते हैं। अपने गुरुजी, दादाजी, अपने परिवार के लोग को मारूंगा केवल मैं चलने के लिए, मेरे पूछे नो नो नो, ये स्वाभाविक दया भाव अर्जुन भक्त होने के नाते है, तो लड़ाई नहीं करेगा और परप्लेक्स में पड़ जाएगा, क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, मुझे नहीं लगता करना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार द्वंद्व में फंसेगा, मोहित होगा, तो फिर भगवान को गीता उपदेश बोलने का चांस मिलेगा। अगर अर्जुन इस पर मोहित ना हो तो चलो मैं लड़ता हूँ, तुरंत गांडी को उठाकर लड़ने शुरू हो जाते, तो हमारे लिए गीता कहाँ से आता, तो गीता क्लास कैसे करते, है ना। तो इसलिए हम लोग को कृपा करने के लिए भगवान अर्जुन को जानबूझ करके उनके अंदर ये इंजेक्ट कर दिए, मोह, कुटुंब में मोह को डाल दिए, ताकि समूल्य उसको नाश करेंगे। अर्जुन जब पूछेगा मोहित होकर नहीं, नहीं करूंगा, तो सारे जागृत करके उठा करके पका कर पूरे ऑपरेशन करके निकाल देंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो क्यों ऐसा करते हैं? तब देखते हैं। ये मोह होता है कुटुंबी मोह, एक होता है भगवत मोह, भगवान की ओर ममता, दोनों तरफ। कुटुंब की ओर ममता, ममता और भगवान की ओर ममता होने में बहुत आकाश पाताल के अंतर है। भगवान यही दिखाना चाहते हैं। अगर आप कुटुंब की ममता करते हैं, ये मेरे हैं, मेरे सोचते हैं, तो उसमें हमारा अज्ञानता होता है, और भगवान की ओर करने से ज्ञान होता है। और कुटुंब की ओर करते हैं तो इसमें मुख्य पदार्थ है शरीर, और यहाँ भगवान की मोह में मुख्य पदार्थ है भाव। ध्यान समझिए, कुटुंबी मोह में जो पदार्थ है वो शरीर आदि है, या शरीर के साथ होता है, लेकिन भगवान के साथ कनेक्ट होने से तो भावना होता है। दूसरी, कुटुंब के मोह से हम कर्तव्यच्युत होते हैं, और भगवान के मोह होने से इस कर्तव्य पालन करने में गति होते हैं। भले कोई ज्यादा भगवत प्रेम में कर्तव्य विस्मरण हो जाए, लेकिन कभी कर्तव्य से च्युत नहीं होगा। दूसरा, कुटुंबी मोह में अगर ममता बढ़ जाता है कुटुंब के प्रति, तो कुटुंब में जो गड़बड़ी होता है, जो अवगुण है, उसको अब अनदेखा करते हैं। नहीं नहीं, हमारा तो है, मेरा बेटा है, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं ना है, कोई बात नहीं, थोड़ा ये बेड में पेशाब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, अपना ही तो है। लेकिन भगवत मोह में, भक्तों में मोह होगा, भगवान में मोह होगा, इसे अपने परिवार को, क्योंकि उनके गुण भी नहीं देखेंगे। भक्तों के साथ मोह होने से भक्तों की छोटी मोटी गलती नहीं देखेंगे, और आत्मीयता उनसे सर बढ़ जाएगी। ये मोह नहीं, वो आत्मीयता है, ठीक है। तो वो अंधकार है, वो प्रकाश है। और उसमें कुटुंबी मोह में मुख्य है अज्ञान और कुटुंबी जन, और भगवत मोह में मुख्य है भगवान, क्योंकि भक्त भगवान के रिलेटेड है, इसलिए तो भक्त कह जाते हैं कि भगवान का है वही भक्त होते हैं। तो इसलिए भगवान ही मुख्य रूप है, और भाव ही मुख्य क्रिया है। वहाँ मोह ममता है, और शरीर आदि पदार्थ है, इस इसी प्रकार से बहुत अंतर है इस भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति प्रेम में, और परिवार जनक के प्रति प्रेम में। भगवान इसको बिल्कुल क्लीन कर देना चाहते थे, तो इसलिए भीष्म और द्रोण प्रमुख में लेकर खड़ा किए। अर्जुन के मन में ये बात चल रहा था कि जिनको मैंने उच्च आवाज से बात ही नहीं किया, वाणी से युद्ध नहीं किया, बाण से कैसे युद्ध करूंगा, जिनके सामने वाणी भी नहीं कहा ढंग से उच्च स्वर से,
उनके सामने बाण चलाऊंगा, ये अर्जुन ने चलते कैसे लड़ा, बिल्कुल मोहित नहीं लगा, इसलिए उसमें द्रोण के सामने लेकर खड़ा किया था। और वास्तविक भीष्म उनके परिवार के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, जो अर्जुन को खूब प्रेम करते, स्नेह भी करते, कितने बार गोद में लेकर खिलाए होंगे मैंने कितने लाड़ प्यार किए होंगे। और द्रोणाचार्य तो उनके खास अस्त्राचार्य आचार्य थे, गुरु थे। तो दोनों को देख करके अर्जुन का अंदर स्वाभाविक मोह होना चाहिए, इसलिए भगवान उनका गाड़ी उनके सामने लेकर खड़ा किया। और इसीलिए पश्चान एतान कुरुनीति, कुरु शब्द कह करके उनको मोह उत्पन्न करके, और अर्जुन जब मोहित होंगे तो फिर जिज्ञासा करें, पूछेंगे तो भगवान को बोलने का चांस मिलेगा, तो फिर तो उपदेश देंगे। ये भगवान के प्लान था। इसलिए यहाँ एक शब्द बोल दिए, डायरेक्ट यहाँ श्री भगवान वाच नहीं कहा गया, चुप करके बोल दिया अर्जुन को। तो इसलिए संजय यहाँ बता रहे हैं कि उवाच पार्थ पश्यतान कुरुनीति, ये उवाच किसके लिए है, ये भगवान उवाच, ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। बोले जब अर्जुन ने ऑर्डर दिया कि मेरे गाड़ी को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में रखो, मैं देखना चाहता हूँ किसके साथ में लड़ूंगा, तो भगवान उनका आदेश को आज इट पालन किए करके गाड़ी को लेकर बिल्कुल द्रोण और भीष्म के गाड़ी के सामने पार्किंग किए। पार्किंग करे, अंगुलियाग्र में, तर्जनी अंगुली में दिखा करके इसे बोलते हैं अर्जुन पार्थ। अर्जुन नहीं कहते पार्थ, पार्थ कहने का तू मेरा आत्मीय है, तू मेरा डिवोटी है, तू मेरे बुआ का बेटी है, बेटा है, मेरे बुआ का बेटा है, तो इसलिए आत्मीयता के साथ कहते हैं पार्थ देखो ये तो सारे पुरोहित है, आपके परिवार के लोग सब खड़े, विशेष करके तेरे सामने तेरे गुरुजी खड़े हैं और दादाजी खड़े, जो कितने आपने लाड़ प्यार किए हैं उनके साथ में लड़ने के, तो बिल्कुल अर्जुन को भली प्रकार से मोहित करवाते। और यही मोह है, पारिवारिक मोह, कुटुंबी मोह, जो उनके साथ ममता करते हैं, यही हमारे बंधन के कारण संसार में तो यही बांध के रखता है। तो वही ममता अगर उनसे हटा करके भगवान में हो जाए, जो कुंती माता ने प्रार्थना करती है, कुंती माता की स्थिति में कुंती माता ने बोला कि मेरा जो अटैचमेंट है मेरे कुटुंब के प्रति, मायके के प्रति और ससुराल के प्रति, दोनों के प्रति संबंध आप काट दे, संबंध काट दे। अरे वो किसे करते हैं, आपके बेटे तो इतने छोटे भक्त हैं, बोले हाँ मेरे बेटे भक्त है, इसके नाते मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ, उनके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, लेकिन पुत्र के नाते नहीं, पुत्र के नाते मेरे ममता के, मेरे स्नेह के योग्य नहीं है, क्योंकि वो आपके लाडले भक्त हैं, एकांत भक्त, इसलिए मैं उनसे कनेक्ट रहना चाहता हूँ। वसुदेव वगैरह बोले ये आपके भक्त हैं, सेवक है, इसीलिए, ना कि मेरे भैया है, पापा है, कि मेरे बेटे हैं, उनके कारण पारिवारिक संबंध काट देने के लिए छिंदी छिंदी काट देने के, जो जो भक्ति के रहस्य को जानते हैं वो हमेशा भगवान से कनेक्टेड करेंगे। तो हम अपने पत्नी है, पापा है, बहन है, भाई है, और अगर भक्त हैं तो उनके साथ भक्त के रिलेशन में, कृष्ण के रिलेशन में, तो हमारे भक्ति शास्त्र में यही एक हमको फॉर्मूला दिया गया, वो कौन आपके रिलेटिव है, न कृष्ण भक्त बांधव, कृष्ण आपका है, आप कृष्ण के, दैट इज प्राइम प्रिंसिपल, ये हमेशा ध्यान रखिए। कृष्ण आपके है, आप कृष्ण के, तो जो कृष्ण के है वो आपके है, इसके साथ एक फॉर्मूला घट गया। तो जो कृष्ण के नहीं है वो भले पारिवारिक हो, कई प्रकार संबंधित हो, आपके नहीं है, हाथ जोड़ के। थैंक यू सर, पापा जी एक्सक्यूज मी, आप कृष्ण के नहीं है, तो इसलिए मैं हेल्प नहीं कर सकता, जो कृष्ण के मैं उनका, सीधा सीधा बात, चाहे आपने कितने नजदीक संपर्क में क्यों ना हो, तो उनको प्रयास कीजिए कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए, उनको खोला खोल बोल दीजिए, बोले मैं जो कुछ हेल्प करता हूँ, कमाता धमाता, जो आपको मदद करूंगा, ओनली बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू कृष्ण। आप अगर कृष्ण का नहीं हो तो एक्सक्यूज मी, आप जो गाली देना, जो आप समझ लीजिए, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 100% कृष्ण के हूँ, तो कृष्ण की इच्छा के अनुसार मैं काम करूंगा, कृष्ण जी को दिलाऊंगा मैं अपने, आप मेरे पापा भाई बंधु कुटुंब, नो नो, मेरा रिलेशन तो केवल कृष्ण सेंटर्ड, जो कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, मेरे उनका है, और मैं उनको सेवा करूंगा, क्योंकि कृष्ण का परिवार है, कृष्ण के दास दासी है, कृष्ण के नहीं है टारगेट इट। यही हमारे भक्ति का एक शुद्ध प्रिंसिपल होना चाहिए। इसी को कृष्ण संसार कर छड़ी अनाचार, कृष्ण के केंद्र में अगर संसार के मुख्य व्यक्ति करके रखेंगे, सब कृष्ण के साथ जोड़ेंगे, तो फिर तो
उसमें कोई भक्ति फलेगा, भक्ति बढ़ेगा। अगर कृष्ण को छोड़ कर कोई और दादा परदादा दादी और किसी को ला करके परिवार का हेड बनाकर उनसे कनेक्टेड रहेंगे तो भक्ति भक्ति नहीं, तो आसक्ति पारिवारिक आसक्ति। इसी पारिवारिक आसक्ति को भगवान या रहस्यमय उपाय से काटते हैं, अर्जुन के हृदय से बिल्कुल उसे उखाड़ फेंकते हैं और भगवत ममता को डालते हैं। यही तो अभी अपने दादा परिवार को गुरु मानना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने गीतोपदेश दिए, अर्जुन ने धनुष तान कर खड़े हो गए, तुरंत आधे घंटे में करिष्य वचन, क्योंकि स्थित अस्मिगत संदेह, जो मेरा मोह था सब अवगत हो गया, सब निकल गया, बिल्कुल साफ हो गया। नाउ आई एम क्लीन, फुल्ली अंडरस्टूड। तो क्या अंडरस्टूड है ना, आप मेरे प्रभु, आप मेरे मालिक, मेरा कर्तव्य है आपका आदेश पालन करना, इसलिए आदेश पालन करना, यही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मार्बद्ध जीवेरे नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, अतएव कृष्ण कृपा कैल वेद पुराण। वेद पुराण के वेद पुराण में पढ़कर क्या समझेंगे, न कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। जीव का शास्त्र आदि से यही समझ में आ जाएगा कि कृष्ण ही मेरा प्रभु है, कृष्ण ही मेरा उद्धार करता पालन करता है। इतना समझ में आ जाए तो यू हैव टू वर्क ओनली फॉर कृष्ण, क्योंकि वही आपके जो, जैसे आपका आप एम्प्लॉय हो, आपका जो एम्प्लॉयर है, जिनके लिए आप काम करते हैं, जो आपको तनख्वाह देता है, उनके लिए काम करेंगे। तो हमको कौन देता है तनख्वाह, मेंटेनेंस कौन देता है, कृष्ण देता है। तो कृष्ण के लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए हम कृष्ण के साथ जुड़े रहें, क्योंकि सब कुछ वही करता है। तो इसी प्रकार हमारा प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य का भी परम धर्म है कि कृष्ण की सेवा के साथ जुड़े, कृष्ण को अपना माने, और जो कृष्ण के हैं उनको भी अपना माने। तो ही प्रिंसिपल को यहाँ भगवान ने समझाने के लिए इस अर्जुन के अनुभव करके उनको गीता उपदेश देंगे। और इसीलिए इस श्लोक का विशेष करके भगवान ने या छोटी सी शब्द उच्चारण किए। भगवान के शब्द बहुत रहस्यमय होता है। पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुन इति, इतना बोल करके इति करते हैं, इतने तो पूरा भगवत गीता का बीज डाल, जस्ट हाफ सेंटेंस में दिस इज द सीड ऑफ भगवत गीता। अब अर्जुन मोहित होंगे, पूछेंगे, तब फिर सारा उपदेश तभी हजारों हजार युग पर्यंत हजारों हजार लोग श्रद्धालु इस उपदेश को प्राप्त करके अपने कृतार्थ करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज। हमने सुना कि हाउ कृष्णा इज एन एक्सपर्ट डॉक्टर। वो सिर्फ एक पेशेंट के बारे में नहीं सोचते, बट बहुत सारे पेशेंट्स का एक ही बार में कल्याण कर देते हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन के लिए पहले उनका मुंह बढ़ाया और फिर उसको परमानेंटली ऑपरेशन कर दिया। एंड इस वे में हमारे लिए भी दवाई दे दी भगवत गीता के रूप में, कि हम सब भी जो बीमार हैं वो भगवत गीता पढ़ के सही हो पाए। एंड आपने हमें एक फॉर्मूला भी बताया कि द सेंटर ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स शुड बी कृष्णा हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, जो कृष्ण के हैं वही हमारे हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज। दिस इज परमानेंट फॉर्मूला। Yes, Maharaj. I hope we can apply this by your blessings. Anyone has any questions, they may please ask. Maharaj, I had one question. आपने बताया कि Who is this? गोपी। Okay. Go ahead. यस महाराज, आपने बताया था कि जब हमारा फैमिली के साथ अटैचमेंट होता है तो हम उनकी गलतियों को अनदेखा करते हैं, बट जब भगवान के साथ अटैचमेंट होता है तो महाराज क्या करते हैं हम? मिस हो गया। तो भगवत प्रेम बढ़ता है। भगवान के साथ ममता, भक्तों की उनकी भी गलती नहीं दिखते। भगवान के साथ आटंकन होते, भक्तों की अवगुण को भी हम नहीं देखते हैं, गुण को देखते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है। अपराध नहीं होगा, नहीं, भक्तों की आलोचना नहीं करेंगे, अपना मानेंगे, है ना। यही तो हमारी स्थिति है, भक्तों का अपना मानना चाहिए। यस महाराज, थैंक यू। सीता कृपा माता जी। हरे कृष्ण महाराज, कोटि कोटि प्रणाम महाराज, सब डिवोटीज को प्रणाम महाराज। जो कृष्ण के हैं और हमें मान लो कृष्ण से आसक्ति हो जाती है तो डिवोटीज में हम दोष नहीं देखेंगे, लेकिन जो कृष्ण के नहीं है उनमें तो बहुत दोष दिखाई देता है।
और कृष्ण के हैं उनमें भी दिखता है, क्योंकि अभी तो बहुत कलमश है, तो कैसे करें महाराज। तो उनको प्रचार करें, कृष्ण के बनाए, दोष नहीं करते, इसलिए तो प्रचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन दोष दृष्टि हमारी जाती नहीं। दोष दृष्टि भक्तों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो हम्म, कृष्ण के भजन नहीं करते हैं सबसे बड़े दोस्त तो वही है। दोष जी कैसे निकल जाएगा? जो कृष्ण के भजन शुरू करेंगे उसको बोलोगे आप भी भगवान के भक्त हो जाओ, सारे दोष निकल जाएगा। जी महाराज, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण, सादर शिवानी माता जी हाथ उठाते हैं। माता जी आप म्यूट है। हरे कृष्णा महाराज जी, पंचांग प्रणाम। महाराज जी, जैसे इस श्लोक में बताया कि जो ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो इसलिए कि जो भगवान है वो जानते हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं और जानते हैं कि इस टाइम अर्जुन के मन में क्या चल रहा था। और अर्जुन को जैसे पिछले श्लोक में भी कहा गया है गुडाकेशेन, और वो अब इसलिए कहा गया था थोड़ा सा उनमें अज्ञानता आ रही है। और मेरा प्रश्न ये है कि जो लास्ट वाला श्लोक है ना वो संजय ने बोला था, और संजय को कैसे पता कि अर्जुन के मन में अब संशय आ रहे हैं? यही व्यासदेव की कृपा से पता चला। मतलब जो संजय है वो व्यासदेव ने उनको जो पासवर्ड दिए थे, जैसे आपको हाँ, कोई पासवर्ड देते हैं, आप लॉगिन करते हैं तो आपको देख लेते हैं क्या क्या, केवल दिखाई पड़ते हैं और बात भी सुन सकते हैं। लेकिन अभी हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि जो बोलते हैं जो करते हैं वो दिखाई पड़े सुने, लेकिन जो सोचते हैं वो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन वो पासवर्ड इतने पावरफुल था, देखना जो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी पता चलता मतलब संजय जी सारा कुछ मतलब सोच भी सकते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। है। ये केवल किस का? यस, पूरे महाभारत युद्ध में जिसका मन में जो चलता था वो सोचता था। धृतराष्ट्र के मन में क्या चलता था वो भी सोच सकते, समझ सकते। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण महाराज। थैंक यू माता जी। श्रीमती माता जी। श्रीमती राधिका महाराज। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर योर एसोसिएशन। महाराज जी, आज आपने बता रहे थे कि अगर हमें अवगुण भी हैं और हम मोह से घिरे हुए भी हैं, और किंतु हम भगवान के संपर्क में हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो अवगुण है वो भी हमारे गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से महाराज जी, लेकिन जैसे कभी कभी परिवार में का मोह वो छूटता नहीं है, और जो दृढ़ता है वो भी कभी कभी नहीं हो पाती है। तो अर्जुन तो बहुत ही डिटर्मिनेशन था और पूरा भगवान को फॉलो कर लिया। तो हमारे में कोई कमी है भी कि हम पूरा कोशिश करते हैं तो हर एक चीज में फिर भी वो चीज नहीं आ रही है, दृढ़ता। इसलिए तो अभी क्लास अटेंड करना चाहिए। रूढ़ हो जाता तो क्लास क्यों अटेंड करते ना, इसलिए साधन करते हैं अपने, साधन भजन करना। क्योंकि हम कच्चे हैं, अभी पक्के नहीं हैं, तो इसलिए पकने के लिए ये सब साधना आदि करते हैं। थैंक यू महाराज। थैंक यू महाराज। सुरेखा माता जी। हरे कृष्णा महाराज, सादर प्रणाम। सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी 8 साल की बेटी है, मैं उसको, वो मेरे से भगवान की कहानियां सुनती रहती है, एंजॉय भी करती है, लेकिन जब मैं उसे हरे कृष्ण महामंत्र की माला करने के लिए बोलती हूँ तो फिर वो बोलती है कि मम्मा मैं राम 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 की माला कर लेती हूँ क्योंकि आपका मंत्र बहुत लंबा है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे उसको उस साइड पे लेके आऊं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन कैसे डेवलप किया जाए आगे। देखिए, आपको मैं सूत्र एक बताता हूँ, ये केवल आपके लिए नहीं, जितने सारे माँ हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के लिए लागू होगा। बच्चे को अगर हम दंड दिखा कर करो करो धमकाएंगे वो नहीं करेगी, और हाँ जी। आगे चल कर बड़े होगी तो विद्रोह करेगी, आपके ऊपर एक्शन देगी, क्यों मुझे इसे गलत किया। तो इसलिए कि उनको जबरदस्ती मत कीजिए, धमकाइए मत, आप खुद कीजिए तो अपने आप वो करेगी। आचरण से शिक्षा देना, आप खुद करेंगे। अब आदमी कभी प्यार देंगे लेकिन कुछ बताएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे करो करके, लेकिन आप खुद करेंगे। एक ना मम्मी मैं भी करूँ,
मम्मा मैं भी करूँ, तब तुम समझा करो, तो खुद ही आकर के राजी खुशी से। लेकिन उनको जबरदस्ती करेंगे तो बिगड़ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना सभी माता, खुद जब नहीं करेंगे वो सिखा नहीं सकते। हाँ जी, धन्यवाद महाराज। 2-3 दिन से आप एब्सेंट थे। महाराज फैमिली में कुछ इवेंट था तो रात को लेट सोना होता था, तो मैं फिर 4-4 माला कर करके बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर रही थी, इसलिए आ नहीं पाई। ये क्लास तो केवल 15 मिनट का, आधा घंटा का होता है ना। नहीं, अगर आपको इच्छा होता तो आप सुनिए। नहीं महाराज, लेकिन ऐसे था ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सुबह उठ के भी फिर काम करना एंड तो ऑल, ये तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कम है क्या, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं आप महाराज, उनको ये तो महत्व नहीं देते। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर महत्व देंगे तो 15 मिनट का काम है। हाँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी महाराज कि कैसे भी करके 15-20 मिनट का टाइम निकाल के क्लास तो ज्वाइन करूँ। Yes. थैंक यू सो मच महाराज। निशा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जो अभी माता जी ने प्रश्न पूछा ना, उसी से रिलेटेड था एक प्रश्न। जैसे बच्चा करता था माला और वो छोड़ दे उस चीज को कि नहीं मुझे बोर होता है, बहुत लंबा मंत्र है, जैसे बच्चा मेरा भी कहता है कि मैं राम राम की माला कर लूं, तो हमें क्या करना, मतलब उसको फिर हम हरे मैं कर लो, राम राम कर लो, चलेगा। फोर्स मत करो, आप उनके साथ अच्छे व्यवहार करो, प्रेम से व्यवहार करो, और आप खुद माला करो, तो अपना मन में बनाएगा मैं भी करूँ, मम्मी कर रहा है मैं भी करूँ। लेकिन कभी कभी हम मिसट्रीट कर देते हैं, तो हम खुद तो करते नहीं इतनी सीरियसली, पर उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मेरा बच्चा मॉडल बन जाए, रोल मॉडल बन जाए, भक्त बन जाए। अरे स्वयं भक्त तो बने नहीं, उनके ऊपर प्रेशर डालने का मतलब क्या। आप खुद भक्त बन जाओ, तो आपको देख करके, क्योंकि माँ ही बेटा का सबसे पहले जननी, जन्मनाम गुरु, असली गुरु तो वही होता है, उनसे सीखा जाता है। तो आप अगर ऐसे सिखा देंगे तो वही भक्त बन जाएगा, पक्का भक्त बन जाएगा। इसलिए आपके आचरण और आपके व्यवहार बिल्कुल भक्त भाव से होना चाहिए, ताकि बच्चा के ऊपर वही प्रभाव पड़े। ठीक है। नहीं, जैसे महाराज जी मंदिर में बोलते हैं ना कि नहीं हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करो, राम राम की माला मत करो, या नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और आप करना राम राम तो कम से कम करो, नहीं करने से तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके। और जैसे महाराज जी हम ग्रुप में चैंटिंग भेजते हैं, तो जैसे मैं बच्चे के ग्रुप में ही कह रही हूँ, तो वो वहां पे उसके नंबर भेजने पड़ते हैं हमें कि उसने इतने नंबर माला करी, तो अगर वो राम की माला तो करता उनको है बोलिए, तो उनको बोलिए, देखो मैं नंबर आपका मिलेगा ना, फेल हो रहा है क्योंकि आप पूरा मंत्र नहीं बोल रहा है, तो फिर इनकरेज होगा। ओके, तुम बोल दिए कि पूरा मंत्र बोल नहीं सकता, तुम भेज नहीं सकता, आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको नंबर ना दे, बट जो वो कर रहा है उसे वो करने दे। हाँ, इस नंबर के बारे में उसको उत्साहित कर सकते हैं, उसे कर कोर्स नहीं करना चाहिए। ओके। एक प्रश्न और है महाराज जी। जैसे आपने बताया कि जो परिवार में भक्त नहीं है, हमें उससे हम्म। कट जाना चाहिए, तो हम्म। बट जो हमारे पहले नित्य कट करने कर्म। से पहले उनको प्रार्थना करना चाहिए कि आप बन जाइए, क्योंकि मैं तो उनका ही हूँ, कृतदास। तो मेरा ठीक। ड्यूटी तो केवल उनके लिए होगा, जो उनके हैं उनके लिए होगा। समझा दीजिए, बोले एक्सक्यूज मी, आप अगर उनके नहीं हो पाते हैं तो मुझे क्षमा करें, मैं भी आपका हो नहीं सकता। तो हमारे जो महाराज जी नित्य कर्म रहते हैं एज ए गृहस्थ, हमें बट वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि हम उससे भी तो बच जाएं। नित्य तो अब कृष्ण के नित्य दास, नित्य कर्म तो कृष्ण की सेवा करना है। और कौन सा नित्य कर्म, परमानेंट सर्वेंट अब कृष्ण के ही है ना। हम्म। बाकी को परमानेंट सर्विस तो है नहीं अपना, तो नित्य कर्म तो ही होता है ना। ठीक। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। थैंक यू।